हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये 1 ओम है, ये 5 ओम है और ये 2 ओम है, ये R ओम है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये 4 ओम है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में हमें ऐसा है बोला गया है कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वो वैल्यू फाइंड आउट करो कि इस 5 ओम रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो ना करे, मतलब कि इससे करंट जीरो हो, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ना करे। आर की वो कौन सी वैल्यू होगी कि जो कि उस कंडीशन में यहाँ पे इस 5 ओम रजिस्टर से कोई करंट ना फ्लो करे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में ही एक ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ पे जब ब्रिज बैलेंस होता है तो उस केस में इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये यहाँ पे एमीटर लगा होता है, करंट डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जैसे कि करंट का फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन शो करे। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4, ये यहाँ पे हमारा ये बैटरी लगी हुई है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उस केस में इसके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यानी इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, जीरो करंट फ्लो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस, इसके इक्वेशन क्या होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है उस केस में इस ब्रांच के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। उसी केस में ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि ये बैलेंस है। बैलेंस के कंडीशन में क्या होगा कि 1/R इक्वल टू 2/4। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/R इक्वल टू 1/2, R इक्वल टू 2 ओम। ये है आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।